गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, ये क्लास ग्रामेटिकल की होने वाली है और मैंने आप लोगों को कहा क्या था, कुछ वजह से वीडियो नहीं जा पा रही थी ग्रामेटिकल की, ठीक है ना। और थोड़ा सा मैनेजमेंट में गड़बड़ी हो गई थी, ठीक है। बेसिकली आज से एग्ज़ाम जो है 1 महीने है, ठीक है ना। सो मैंने टारगेट मैं कर रहा हूँ क्लास 12th और ये आपका 10th वगैरह को टारगेट मैं करके पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिशियल हो जाएगा। इसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के चलूँगा। जैसे आज मेरा देखिए, आज नरेशन का टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। आज देखिएगा मेरा नरेशन की क्लास है और बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूँगा, जिसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिए, थोड़ा चेक कर लूँ कैमरा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चे, देखिए नरेशन क्या होता है, बिल्कुल दिमाग कॉन्सेंट्रेट कीजिए इस पे, क्योंकि ये इंग्लिश की क्लास होने वाली है आप लोगों की। और ग्रामेटिकल, स्पेशली से ग्रामेटिकल जो 50 नंबर का ग्रामेटिकल आता है, उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले से ही सोच रहा था कि आप लोगों को पर्सनली वीडियो दिया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने नरेशन की क्लास पहले स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे नरेशन के बाद तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा या फिर सिंथेसिस पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। पर डे 1 से 2 वीडियो मिला करेगी, आप लोग पर डे देखिए विजिट करके, ठीक है। और इस बार देखिए, वादा तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो नहीं होता है, एक गाना है ना कि वादे तो टूट जाते हैं, वही मेरे साथ हरकतें हो जाती है कि मतलब जो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ वो तो बेसिकली होता नहीं है, ठीक है। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नरेशन जो है, अगर मैं बात करूं तो ये बना हुआ है किससे, तो नरेट से बना हुआ है, ठीक है ना। देखिए बिल्कुल इजीली तरीके से पढ़िए। देखिए नरेशन जो है वह नरेट से बना हुआ है। बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं कि सबसे पहले क्या आया, तो ये एक ब्रिटिशियन वर्ड है जो कि नरेट आया, ठीक है ना। नरेट आया बिकॉज ये नरेट जो आया वो आपका लैटिन वर्ड था। क्या था? लैटिन वर्ड था, ठीक है ना। इसके बाद नरेट से बना क्या, नरेशन बना, ठीक है ना। नरेट से नरेशन बना। और नरेशन जो होता है दैट मीन्स, इसके मीन्स होता है कथन कहना, तो इसके मीन्स भी क्या होता है, कथन कहना भी हो जाता है, ठीक है ना। बेसिकली बिल्कुल इंजॉयमेंट लेकर के पढ़िए, ठीक है। देखिए नरेट मतलब क्या होता है, कथन कहना, बिकॉज इसके मतलब भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट्स वाई इसके मतलब भी क्या हो जाएगा आपका, कथन कहना भी हो जाएगा, कथन कहना ही हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, कथन कहना ही हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल एंजॉयमेंट से पढ़िए, देखिए ध्यान से देखिएगा। नरेशन चूंकि नरेट से बना है तो आपका कथन कहना, और यहाँ पे नरेशन जो होता है वह भी कथन कहना हो जाएगा। देखिए जब मीनिंग्स वगैरह में ना थोड़ी सी सुधार की गई तो इसको क्या कर दिया गया, इसको नरेशन बना दिया गया। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या लग रहा है कथन कहना मतलब कि आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस इस्तेमाल करते हो ना, कभी कभी आप लोग कथन कहते हो, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा कहते हो, ठीक है ना। अगर कभी जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या है, ये एक कथन का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली देखिएगा जो नरेशन होता है, नरेशन किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच, एक होता है क्या, स्पीकर होता है, एक होता है स्पीकर, एक होता है लिसनर, एक होता है लिसनर। ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई बोथ पर्सन आर टू बी इंडिकेटेड एट द एज द नरेशन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक जो होता है स्पीकर होता है, एक जो होता है लिसनर होता है, दो व्यक्ति होते हैं। यही दो व्यक्ति मिल करके क्या करते हैं, एक नरेशन का निर्माण करते हैं और एक नरेशन को बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि यह एक स्पीकर है, एक क्या है, लिसनर है। देखिए एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला, ठीक है ना। समझ में बात आ रही है कि नहीं, ठीक है ना, आ रही होगी समझ में। देखिएगा ध्यान से, एक होता है बोलने वाला, एक होता है सुनने वाला। मतलब कि अगर मैं आपको आपके सामने हूँ, दैट्स आपके सामने हूँ और आपके सामने बोल रहा हूँ, और कोई बहुत ज़्यादा इसको डेफली वाला जो ग्रामर चल रहा था उसी ग्रामर का नोट्स आप लोग अपने पास रखिए और उसी ग्रामर से आप लोग पढ़िए। लेकिन बेसिकली इसको मैं इसलिए, ये केवल और केवल आपका बेनिफिशियल रहेगा 12th के लिए, ठीक है ना। 12th के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, 10th के जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, और एसएससी के जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे, बैंक के जो एग्ज़ाम देने वाले होंगे, ठीक है ना। ये इन लोगों, इस क्लास के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं
सॉरी, फिलहाल में इन क्लास के लिए बेनिफिट सबसे ज़्यादा रामबाण साबित होगा, देखिएगा क्लास 12th के लिए, ठीक है। चलिए ज़रा देखते हैं, क्लास 12th और 10th के लिए सबसे अधिक रामबाण साबित होगा, बिकॉज इसमें भी आपका जो एसएससी है ना, स्पेशली से एसएससी के लिए भी है और बैंक के लिए भी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा जरा, मैंने क्या कहा, अपनी टॉपिक पे आते हैं। एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है। बच्चे ध्यान से समझिएगा, स्पीकर का मतलब क्या होता है, बोलने वाला। बोथ लैंग्वेज में लेकर के चलूँगा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बोलने वाला होता है, ठीक है। और ये लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला, जो आपको सुने, सुनने वाला, ठीक है ना। देखिए आज केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ नरेशन का, ठीक है ना। कल से हम लोग डायरेक्टली रूल पे आएंगे, ठीक है। देखिए एक होता है स्पीकर बोलने वाला, एक होता है लिसनर सुनने वाला, ठीक है ना। मतलब कि अगर दो व्यक्तियों के विचार विमर्श को करना ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है, ठीक है ना। जो हिंदी मीडियम में है लिख सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच विचार विमर्श करना ही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है, ठीक है ना। विचार विमर्श मतलब विचार का आदान प्रदान करना, वही क्या कहलाता है, नरेशन कहलाता है। बिल्कुल मतलब इंजॉयमेंट वाला टॉपिक है, ठीक है। देखिए एक व्यक्ति अगर आपके सामने कोई बोल रहा है ना, अगर आपके सामने कोई बोल रहा है और उसको जैसे आप सुन रहे हो, ठीक है ना। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हो, यही बस हमारे और आपके बीच के जो भावनाएं हैं, बेसिकली से भावनाएं क्या, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ उसको आप सुन करके आप नोट डाउन कर रहे हो, ठीक है ना। आपका मतलब क्या है कि ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वही नरेशन होता है। मतलब कि मेरी बातों को आप समझ करके आप उसको क्या कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हो, उसको कोई कल को कोई और पढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, नरेशन होता है। अब देखिए नरेशन होता है। और देखिए मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखवाने वाला नहीं हूँ। ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, हटा दो इसको। ये दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, तो अगर मैं बात कर रहा हूँ नरेशन की, तो नरेशन कितने टाइप्स का होता है, तो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप इज डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच। सेकेंड टाइप इज इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। शॉर्ट में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो कहना एक बार में, ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच, वो लोग कहते हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूशन में कहते हैं ना, घोर करके पिलाने वाली, तो वही हरकत मेरी है, ठीक है ना। मतलब आप लोग पढ़ो, बस यहाँ पे दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ो। देखो डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच प्रत्यक्ष कथन होता है, प्रत्यक्ष कथन होता है, या वक्ता कह सकते हो, प्रत्यक्ष वक्ता कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है, अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच। अगर उसी वर्ड्स को कोई घुमा फिरा करके कहता है तो वह क्या हो जाता है, वह इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। देखिएगा डायरेक्ट स्पीच मतलब कि वक्ता द्वारा कही गई बात को, क्या, वक्ता द्वारा कही गई बात को, जो लोग हिंदी मीडियम के हैं लिख लें, वक्ता द्वारा कही गई बात को, कही गई बात को ठीक उसी के शब्दों में, ठीक उसी के शब्दों में कह देना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर है पॉइंट। देखो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत जगह आपको मिलता है, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट चलने वाला हूँ इसमें, यहाँ पे आप लोग बिल्कुल बर्डन लेकर के नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। यानी वक्ता द्वारा कही गई बात को ठीक उसी के शब्दों में कह देना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्लियर है पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे एज फॉर लेता हूँ, जैसे कि एक एग्जाम्पल अगर ले लिया जाए, तो एग्जाम्पल देखिएगा क्या हो जाएगा, राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड बॉय, यू आर ए गुड बॉय, ठीक है ना। अब टाइम उतना नहीं है, ठीक है ना, कि आप लोग पूरा डीपली पढ़ो, लेकिन इतना आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि वीडियो को रिवर्स करके, अगर समझ में ना आए तो एक बार रिवर्स करके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं दोबारा उस टॉपिक को दोबारा भी, अभी टाइम है, मतलब कि टाइम ज़्यादा अगर बात करें तो 1-1.5 महीने 2 महीने के करीब का टाइम है, तो उतने में हम लोग कवर अप कर लेंगे, ठीक है। राम सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड बॉय,
ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। वक्ता द्वारा कही गई बात को, दिखाई तो दे रहा है ना, वक्ता द्वारा कही गई बात को, कही गई बात को, कही गई बात को, ठीक है ना, घुमा फिरा कर कहना। ठीक है, घुमा फिरा कर कहना। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, घुमा फिरा कर कहना। कहना क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच। कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। एक मिनट थोड़ा सा चेक भी कर लेता हूँ, दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहलाता है। ठीक है, जैसे जैसे लिख रहा हूँ, एक छोटी सी कॉपी ले लो या रफ ले लो, उसी पे लिख लो, एक जगह बस पढ़ना ही तो है, फिर डीपली वाला ग्रामर बाद में पढ़ना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे मैंने किया ना, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, अगर इसकी एग्जांपल की बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो राम से जो दिया हुआ है, अभी बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना कैसे बन गया, ठीक है ना, बस फोकस करो कि मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, बस इतनी सी। ठीक है ना, देखो राम सेज दिया हुआ है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा राम सेज हो जाएगा राम सेज, और क्या हो जाएगा तो दैट हो जाएगा। इसके बाद यू आर ए गुड बॉय, यू दैट्स सेकेंड पर्सन, दिस इज चेंजिंग अबाउट रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है ना, मतलब यह अगर इस रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में बताएगा। ठीक है ना, रिपोर्टिंग स्पीच को इंडिकेट करेगा, और लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, तो ये चेंज होगा नहीं बेसिकली, तो यह क्या हो जाएगा, यह यू का यू ही रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, यू आर ए गुड बॉय। ठीक है ना, ए यू आर ए, टेंस परिवर्तन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो बाद में बताऊंगा। ठीक है ना, देखो ए गुड अ बॉय, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब कि देखो ध्यान से समझो कि वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में घुमा फिरा कर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों प्रोड्यूस कर देना, प्रस्तुत कर देना ही क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। पहले इतना राइट कर लो, फिर हम देखते हैं। ठीक है ना, सही दिखाई दे रहा है ना, चलो प्रॉपर है, थोड़ा और अच्छा दिखाई दे सकता था लेकिन ये मार्कर हल्का है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, डालते हैं इंक इसमें, तब तक आप लोग नोट डाउन करो। सॉरी, अगला देखिएगा मैटर। देखो बच्चे, ओए होए इंक भी ख़त्म हो गई। अच्छा ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं। रुकिए देखते हैं, ब्लू वाले से दिखाई देगा, ब्लैक वाला थोड़ा अच्छा दिखाई देता है। ये वाला हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली उस रूल्स पे आते हूँ जो आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई, सारी चीज़ें समझ में आ गई, ये कैसे चेंज हो रहा है ये चीज़ें अभी मैं बताऊँगा। ठीक है ना, अभी आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लो, एक एक लोग जो पढ़ रहे हो इस वीडियो से एक लोगों को बनाना आ जाएगा कि ये नरेशन कैसे चेंज होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हटाता हूँ मैं इसको। देखिए बहुत ईजी क्लास है, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है ना, शेयर कीजिए, साथ में मिल करके पढ़िए, देखिए मज़ा ना आ जाए तो कहना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी। ठीक है, देखिए अब बच्चे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक वाक्य मैं लिख देता हूँ जो कि बेस है नरेशन का। देखिए यहाँ पे जैसे रेहान सैड, सैड टू मी, रेहान सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, दे आर प्लेइंग द चेस, दे आर प्लेइंग द चेस। ठीक है, अब यहाँ पे ज़रा देखो बच्चे, एक चीज़ और 2-3 कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इस चीज़ को, ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, तो इस चीज़ को पूरा रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के, इसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं बच्चे, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ध्यान रखना, जो रिपोर्टेड कॉमा सॉरी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला जो हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। क्या, जो इन्वर्टेड, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होता है उसको क्या, रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इसके अंडर आएगा वो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट। ठीक है ना, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट पहले है ना, तो रिपोर्टिंग क्या होगा, सब्जेक्ट होता है। ये आपकी देखो
आता तो केवल सैड है वर्ब में, लेकिन यहाँ पे बेसिकली चेंज दोनों होगा, तो मैं इसको लिखवा देता हूँ क्या, ये रिपोर्टिंग, ठीक है ना। ये रिपोर्टिंग क्या है भैया, ये वर्ब है। ये वाला जो है, ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। आज के बाद मैं रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब ही बोलूँगा, इतनी बातें समझ लेना, ठीक है ना। रिपोर्टिंग ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है भैया, ठीक है ना। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस भी बनता है, लेकिन थोड़ा सा यूनिक तरीके से सीखते हुए चलते हैं। अभी आप लोगों 12th में तो पैसिव वॉइस आता नहीं है, 10th में आता है। पैसिव वॉइस की वीडियो एक मेरी पड़ी हुई है इस पर, ठीक है ना। डीएलएड वाली क्लास में जाओगे ना, वो प्ले लिस्ट में, तो उसमें पैसिव वॉइस की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप लोग देख सकते हो, वो अच्छी क्लास है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच। इसमें कुछ ज़्यादा का काम नहीं पड़ता है, सुनो ध्यान से। ये क्या, रिपोर्टेड स्पीच, यही नरेशन का बेस है बच्चे, ठीक है ना। स्टार्टिंग बिल्कुल पहले से हुई, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें समझ जाओगे ना, तो नरेशन का बेस यही है, आपके दिमाग में ये होनी चाहिए। ये क्या होता है, तो ये रिपोर्टेड, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये रिपोर्टेड सब्जेक्ट होता है। अच्छा देखो जरा, रिपोर्टेड सब्जेक्ट का काम पड़ेगा बहुत तगड़े में इसमें, ठीक है ना। देखो बिल्कुल यूनिक तरीके से, आप ट्रिक भी कह सकते हो इसको, ट्रिक से पढ़ना। इसके बाद मैं डायरेक्टली रूल पे आऊँगा, ठीक है ना। रूल्स भी बहुत ज़्यादा बर्डन वाला नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। आप लोगों को पता चला, मतलब कि क्या, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ये पूरा का पूरा, ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा में से भी जो पहला वाला हिस्सा होता है उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे रिपोर्टेड सब्जेक्ट का काम तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर इसमें कोई और प्रोनाउन दिया रहेगा तो वो भी बदलेगा। इतनी बातें समझ लो, पहले थोड़ा सा छोड़ करके रखते हैं, ठीक है ना। हटाते हैं इसको, ठीक है। ज़रा सा देखें, ब्लू वाले से दिखाई दे रहा है अच्छा दिखाई तो दे रहा है प्रॉपर, ठीक है। आगे चलते हैं बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर के मत पढ़ना, थोड़ा सा और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आप लोग, लेकिन इन्जॉयमेंट से पढ़ो, ठीक है। हटाओ इसको, चलिए। नहीं भी अगर लिख पा रहे हो ना, तो वीडियो को रोक करके पॉज करके या स्क्रीनशॉट करो या फिर लिख लिया करो। चलो आगे चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच से, ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बदलना है, ठीक है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए, बदलने के लिए निम्न 3 प्रकार से बदलाव किया जाता है। 3 प्रकार से बदलाव किया जाता है चलिए, कौन कौन से आ जाते हैं, तो इसको देखो बच्चे। पहला जो आ जाएगा वो क्या आएगा भाई, वो आएगा टेंस चेंजिंग पे आते हैं। हाँ चलिए, ठीक है ना, टेंस चेंजिंग हो जाएगा बच्चे, ठीक है, टेंस चेंजिंग। दूसरा जो हो जाएगा, ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा प्रोनाउन चेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, प्रोनाउन चेंजिंग, ठीक है। बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है, प्रोनाउन चेंजिंग। तीसरा जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक आता है नियरनेस सोविंग वर्ड्स, ठीक है ना, नियरनेस सोविंग वर्ड, नियरनेस सोविंग वर्ड्स चेंजिंग, ठीक है। बहुत ही मस्त क्लास, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। देखो टेंस चेंजिंग में जो लोग टेंस पढ़े होंगे, थोड़ी से नहीं भी अगर पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पे जो बेसिकली मैं जो बोलता हूँ वही चीज़ का ध्यान रखना। टेंस चेंजिंग में प्रेजेंट का जो पूरा प्रेजेंट होगा पूरा पास्ट में जाएगा, पूरा जो पास्ट होगा, देखो पास्ट में ना 2 ही 3 चेंज होता है, वो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और कल वाली क्लास में हम लोग बिल्कुल यहीं से देखेंगे आगे। और ये जो वाली जो क्लास है वो स्पेशली से मैंने बता दिया ना, 12th 10th और एसएससी बैंक वगैरह के लिए क्लास है, ठीक है ना। और ये ग्रामेटिकल की क्लास एक बार पढ़ लो बस, मेरा ट्रस्ट करके एक बार यहाँ पे ग्रामेटिकल पढ़ लो। आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कितना क्रेज़ है, ठीक है ना।
ग्रामेटिकल का अच्छे से ग्रामेटिकल बहुत ही ज़्यादा बेसिक चला रहा था, लेकिन कुछ वजह से वो बैच रुक गया। ठीक है, सो अगली वीडियो में फिर से हम लोग देखिए, आज बस सिंगल सीक्वेंस में एक वीडियो मिलेगी आप लोगों को, लेकिन हो सकता है कल के बाद या कल से ही आप लोगों को दो दो क्लास, मतलब कि दो दो वीडियो मिलना, दो दो वीडियो प्रोवाइड करूँगा एक दिन में। ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस ब्रॉड है, खींचना भी है हमको। ठीक है, सो गुड नाइट, कल मिलते हैं फिर इसी क्लास में, तब के लिए गुड नाइट। और जो लोग रात को वीडियो देख रहे होंगे अपना देख करके सो जाओ, अदरवाइज़ सुबह क्लास कंप्लीट कर लेना। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है।